साथियों नमस्कार। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है। होमगार्ड नगर सैनिक दो संस्था अलग अलग है। और साथियों मैं चाहता हूं आप लोगों के दिल के अंदर घुस जाऊं, पर घुसने से पहले अवैध जो यूनियन चल रही है, जो बार बार सरकार कह रही है, वो लोग, वो अधिकारी, वो पुलिस वाले जो आपके ऊपर बिल्कुल अधिकार जमा रखा है, आपको बार बार कहा है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। 6 लाख होमगार्ड वहाँ से नहीं कर रहे, पर इंतज़ार देख रहे हैं स्वयंसेवक शब्द कब समाप्त होगा। साथियों इतने बड़े हिंदुस्तान के और आप इंतज़ार कर रहे हो, और एक बार भी कोई मीटिंग दिल्ली आया हो तो बताओ कुल कितने आदमी आते हैं? 2 लाख में से 6 लाख में से करीब हमने 2 लाख की भी तैयारी करी, 4 लाख की भी तैयारी करी और 6 लाख की भी तैयारी करी। जोनल के में 5 स्टेट हमने बुलाए, 4 हमने बुलाए, 6 हमने बुलाए, ऐसे करके 10 हमने बुलाए और 20 तक हमने कोशिश करी, पर दिल्ली 100 से ज़्यादा आदमी नहीं आए। और हमारे बातचीत करें बैठ के तो कोई तैयार नहीं है। पर साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जो समस्या है ये बहुत गंभीर चटल है। पूरा भारतवर्ष एकता में आएगा, एक मंच पे आएगा तो आपका 2024 से पहले आपका स्वयंसेवक शब्द, आपकी जो गुलामी है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। परंतु आप लोग जैसे अब सोच रहे हो दहिया जी पे भी थोड़ा वजन आ रहा है, वजन का मतलब अनाप शनाप, कोई कह रहा है वर्तमान की बात करो, कोई कह रहा है भूतपूर्व करो, तो वर्तमान की हमने करी 18/9/2023 में। सब सरकार को हमने बता दिया था। सरकार ने कहा कितने निकाले हुए, मैंने 3-4 बार डाला, पर किसी प्रदेश अध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। पर मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो भाई एरोप्लेन में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चूल्हा जल रहा है, उनकी बात नहीं। पर 2 लाख होमगार्ड जवान तो ऐसे हैं, नगर सैनिक जवान, उनका चूल्हा नहीं जल रहा। नौकरी निकालने के बाद दिमाग से काफ़ी लोग फतूर हो गए, दिमाग स्थिरता पे नहीं है, जगह छोड़ गया और वापस लेने का कोई वो नहीं। या तो पैसा दो या और कुछ दो, कुछ ना कुछ उनको देंगे तो वापस लेंगे, नहीं आपको ऐसे निकालेंगे। खैर हमारे तो उम्र पूरी होगी भाइयों, आपने जो करना है वो करो। मैं अपने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा, पर आपने जो भी करना है वो करो। पर मुझे करीब करीब 3 लाख होमगार्ड इतने गरीब दिख रहे हैं, उनके चूल्हा भी जलना मुश्किल हो रहा है। और 50-60 हज़ार जवान ऐसे हैं जो नौकरी से निकाल रखे हैं, उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। 5, 10, 15 साल करके निकाल दिया। और मैंने तो आपको बताया भी था, कुछ मेरे पास फ़ोन 1.5-2 महीने से आ रहे हैं। सुना गया है काकर ज़िला में जो हमारे साथ पार्वती तेता थी, वो यूनियन में जुड़ी, संगठन की बात किया, मानवाधिकार की किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की किया, तो काकर ज़िला के कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और माननीय एसएसओ ने नौकरी से निकाले हुए 4 साल हो गए और वो नहीं लेंगे। वो ये कहते हैं अगवे लिखो, दस्तखत करो, हम कहें वैसे होगा, जैसे हम चाहे वैसे आप लोगों ने करना होगा। किसी भी महकमे में इतनी गुलामी नहीं है जितनी हमारे नगर सैनिक होमगार्ड में है, कभी भी देख लेना, नहीं है। तो साथियों ये कहना चाह रहे हैं हम आप लोगों से, अब थोड़े एकता का भी ध्यान दिया जाए। एक
हमारी कोई लड़ाई थोड़ी सरकार से है, आप लोगों की हमारी ये लड़ाई न मेरी है न आपकी, ये तो सीधा सरकार से लड़ाई है। और इसमें भी मैंने 20,000 कमा लिए, 20 लाख कमा लिए, 40 लाख कमा लिए, कोई लेखा जोखा नहीं है, हम दहिया जी के में नहीं जाएंगे। भाई बताओ भैया, मेरा तो टाइम बिल्कुल और हो चुका है, समाप्त। अपना संघर्ष में जीऊँगा, इतने करता रहूँगा। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं अब 24 से पहले हमारी आवाज़ लोकसभा में उठ जाए। क्यों? उनको तो पैसा खाने के लिए मैं अपने मुख से बोलूँ ना, 46 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ और 50 में क्या हुआ, और कौन सी धारा से हम बने, उनको बताओ। फिर वे खूब पैसे कमाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में कहेंगे दहिया जी तो कहीं जाएगा नहीं। क्यों? बूढ़ा आदमी चल नहीं पाता और वो हो नहीं सकता। हर स्टेट में 5-5 यूनियन है, तो उसमें ये चल रहा है, वो कौन कितना खाएगा, कितना चलेगा। और इसमें भी मैंने सुना है कुछ ईमानदार भी, कुछों की तो रिपोर्ट आ रही है दहिया जी को तो बयान ले, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ। अरे मेरे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और इस वजह से ही मैं चल रहा हूँ। अब जिसको 1 किलो गाड़ी खाने को मेरे को प्रतिदिन मिलती है, कुछ लोगों ने तो सुबह से शाम तक दहिया ही देखता है। लेकिन मैं भी साथियों आपसे हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, जो मैंने देना था वो सरकार को दे दिया, आपकी किस्मत, और सारा निजी दिया है। और देने के बाद मैं दिखा देता हूँ मुझे दिया क्या है। मैं पहले ही बताया था, काले कानून कुछ थे वो मैंने भेजे थे माननीय अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी नेता इकाई दिल्ली, और अब भी मैंने उसके पास भेजे हैं 1940 से 50 तक। तो देखो, इंतज़ार करो, आउट मैं नहीं कर रहा अभी से। अब ये एक लेटर और भेज दूंगा, जब आपको आउट करूंगा फिर बताऊंगा। अगर मैंने भेजा है वही और किसी ने भेजा है तो 5,000 रुपये इनाम दूंगा। 5,000, मेरे को तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। अभी मैंने वहाँ करवाई थी संडे ने 125 रुपये, एक पेज का लिया, 5 पेज टाइप करवाए थे, 4, एक और छोटा सा पेज था, 125 रुपये, वैसे 100 रुपये। और घर बैठे को सबको फ़ोन करके बताना चाहिए, तो दहिया जी थे खुश। पैसा कोई देगा नहीं दहिया जी को, एक अठन्नी भी नहीं देगा। देने वाले को मिलेंगे करोड़, हवाई जहाज में, एरोप्लेन में घूमेंगे, बस में घूमेंगे, रिजर्वेशन करेंगे, जो भी करे वो करेंगे, लेकिन दहिया जी को नहीं देंगे। खर्चा कितना भी करो, उनको तो बताओ। मेरे ऊपर ऐसा पता नहीं क्या मुझे ले रखा है, किसी पे जोर नहीं, मेरे ऊपर इतना जोर करते, बाहर से फ़ोन आते हैं हमें बताया जाए। हमने फ़ोन किया आपके पास, अरे 2 पैसे का फ़ोन लगा कर मेरे रात दिन नींद जा रही, भूख जा रही, मैंने भी स्मान पानी खाया। मैं खुद सोच रहा हूँ अगर भाई किसी तरीके से हम जिंदे जी हो जाए। हमारे से पहले भूतपूर्व बहुत से होम गार्ड रिटायर हुए, शहीद हुए, चले गए, और मैं एक बच रहा हूँ। मेरे जाने के बाद और भी आएंगे, तो हम सोचते हैं कितनी पीढ़ी हम ऐसे गंवाएंगे। और गंवा दो साहब, बहुत से सामाजिक तत्व तो मेरे ही पीछे लगे रहते हैं। तो साथियों, बहुत शीघ्र से शीघ्र हम 1940 से 50 तक का बना रखा है अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स। हम जवान थे, और हमें क्या किया, किसने किया, और नेता सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, और उसके जो कर्नल मेहर सिंह था उसने ट्रेनिंग कब करवाई थी, किस सन में करवाई थी, और अंग्रेजों ने क्या क्या हमारे साथ किया, कहने को कुछ किया, करने को कुछ किया, और अपनी पुलिस और अपने काले कानून यहीं छोड़ गए, और सब कुछ ले गए, कुछ छोड़ा नहीं हिंदुस्तान के लिए, पर अपनी पुलिस, अपने काले कानून भारत को छोड़ गए, जो हमेशा हमेशा लागू रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दया है, दृष्टि है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दया दृष्टि है। कुछ हिंदुस्तान में कुछ दोबारा करके दिखा दे तो ठीक है, और न भैया तुम तो और भी गुलाम से गुलाम रहोगा। अगर 24 में नहीं हुआ तो लिख लो, किसी ने भी अपना मैनिफेस्टो में आज तक होमगार्ड का नहीं लिखा है,
और आप लिखवाने की कोशिश करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्रत्येक विधायक से, आप अपने माननीय विधायक से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गवर्नर साहब से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय सभी सांसदों से, सभी भारत सरकार और राज्य सरकार के विधायक का सबके पास एक लेटर जरूर डालो। और सबके पास भी नहीं डाल सको तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सीधा माननीय गृह मंत्री के पास जल्दी से जल्दी जितना भी समस्या के बारे में लिखो, कैसा भी लिखो, 4 लाइन लिखो, ये समस्या शब्द टूटना चाहिए तो आपका इसमें भलाई हो सकती है। और हमने तो बिल्कुल बताएंगे, वो लेटर डलते ही बता देंगे हमने क्या क्या लिखा है। उससे पहले हम लिखेंगे बता भी दिया तो लोग मेरे से पहले ही डाल देंगे सब ट्विटर पे, फेसबुक पे, और वहाँ हम मीटिंग करेंगे दिल्ली। और अभी तैयार नहीं हुई है, मेरे पास खर्चा भी कम है, एक पेज के 100 रुपये दिल्ली ले रहा है, 5-7 से मेरे किराए का लग जाए ऐसे। और एक कानून, एक पत्रकार है क्या है वो, मेरा फ़ोन तो उठा नहीं पा रहा, पर लिखता है क्या है, लड्डू बट गए वो बट गए, तेरे को क्या पता जब तेरे को कानून का नहीं पता कौन सा कानून समाप्त हुआ है और कौन सा होना था। आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, बस एक कमीज है उसका प्रमाण नहीं दे रहे, मेरी है मेरी है मेरी है, अरे कोई प्रमाण तो होगा, तो कोई ना, उनके पास प्रमाण ही नहीं है। तो साथियों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं अभी इस चैनल पे डालता रहूँगा, पर मुझे पता है कि आप देख नहीं पा रहे, आप डाउन कर रहे हो कुछ है सामाजिक तत्व, तो मैंने बोला सब्सक्राइब बढ़ेगा, सब्सक्राइब नीचे जा रहे, तो आपको बताने से भी मुझे लग रहा है लेटर डालने के बाद बताए हाँ किया है, काम किया, मरने के बाद पता लगता है कि आदमी कैसा था। आज तुम्हें लग रहा है कि भाई जो ज़्यादा बहुत झूठ बोलेगा, बहुत पैसे वाला, एरोप्लेन में जाएगा, गाड़ी में जाएगा, तांगा, अरे हम गरीब समझता है आदमी है, गरीब समझता है। 3 लाख जवानों के तो कम से कम खाना की मुश्किल हो रही है, कभी वेतन नहीं मिल रहा, कभी नौकरी नहीं मिल रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रोटेशन हर महीने हो रहा है। और उन लोगों को एरोप्लेन में घूमना है 2 लाख को 50 लाख के करीब मुझे लग रहा है, अब बेचारे निकाल रखे 50,000, सॉरी गलती हो गई, 50,000 हिंदुस्तान में निकाल रखे हैं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, थोड़ा इंतज़ार करो, जल्दी से जल्दी शीतकालीन से पहले लोकसभा में जो बहस है उससे पहले सभी लेटर माननीय गृह मंत्री के पास इतने जाने चाहिए, इतने जाने चाहिए आज से ही। आज 28 तारीख है तो आज से ही शुरू करो, शीतकालीन से पहले इतने लेटर चले जाए कि वो देखता देखता अगले इसका तो हमें करना पड़ेगा, और हम भी कर रहे हैं कोशिश। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।